अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले। इस वीडियो में हम डॉम की 3 प्रॉपर्टीज की जो है वो पढ़ेंगे, विच इज डॉम की स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो 3 कौन कौन सी होंगी तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। वो 3 में से सबसे पहले होगी हमारे पास स्टाइल प्रॉपर्टी, फिर होगी हमारे पास एक क्लास नेम की प्रॉपर्टी, फिर हमारे पास होगी एक क्लास लिस्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये जो है 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले, स्टाइल, क्लास नेम, क्लास लिस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। index.html की फाइल आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। बेसिक सा कोड किया हुआ है। हेडर को एक क्लास दी हुई है हेडर, ठीक है, और एक मेन कंटेनर क्लास दी हुई है, ठीक है, और एक यूएल है जिसके अंदर हमारी लिस्ट आई हुई है, ठीक है, और एक मेन नाम से एक डिव बनाया हुआ हमने, और एक h2 है हमारे पास। ठीक है, आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे देखें एक नेविगेशन बार हमें दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर चारों तरफ एक थिक बॉर्डर अप्लाई हुआ है, कुछ लिंक्स हैं, और सेंटर में कोड विद अब्दुल्ला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमने पढ़नी है 3 मेन प्रॉपर्टीज, ठीक है, विच इज स्टाइल, क्लास नेम और क्लास लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हेडर को हमने एक क्लास दी हुई है हेडर नाम से, हमें इसे टारगेट करना है क्लास नेम से। सो सिंपली मैं index.js की फाइल पे आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा लेट, एक वेरिएबल बना रहा हूँ एलिमेंट विच इज डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड विच इज गोइंग टू बी, क्योंकि वो एक क्लास है डॉट लगा के मैंने हेडर लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, विच इज स्टाइल। ठीक है, एक मिनट, स्टाइल, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा console.log, और यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा एलिमेंट, और मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, और यहाँ पर ऐसे करके कंसोल पर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है CSS स्टाइल डिक्लेरेशन। इसका सिंपली सा मतलब बता देता हूँ। ये कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पे अगर index.html की फाइल पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है स्टाइल नाम से, और हमने CSS की प्रॉपर्टी यूज की है बॉर्डर। ये कह रहा है अगर आपको ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट आपने यूज किया है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी CSS की प्रॉपर्टी की जो आपको वैल्यू चाहिए, तो आपने उस प्रॉपर्टी का नाम देना हो। तो सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके स्टाइल डॉट बॉर्डर लिखूंगा, ठीक है, कंट्रोल टू सेव करूंगा, वापस ब्राउजर पे आऊंगा, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, 5 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कलर का। ये कह रहा है कि आपने जो है 5 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कलर का जो है बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है अपने नेविगेशन बार पर, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं index.css की फाइल आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने अपने हेडर के ऊपर, कहाँ गया हेडर, विच इज हेडर के ऊपर 5 पिक्सल सॉलिड, आई थिंक मैंने इनलाइन CSS दी हुई है। हाँ, मैंने इनलाइन CSS दी हुई है, विच इज 5 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कलर का मैंने बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी समझ आ रहा होगा कि स्टाइल की मदद से हम एक चीज कर सकते हैं, दैट इज कि कोई भी हमारी CSS की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम किस तरह से अपने स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखिए, मैं सिंपली क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, लिखूंगा लेट वैल्यू, और यहां पे लिखूंगा एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल दैट डॉट, एंड देन मुझे यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड, और जो हाइफन आता था उसकी जगह मुझे कैपिटल लेटर में जो C है हमारा अगला, वो लिखना है C विच इज कलर। ठीक है, तो याद, कैमिल केस में बेसिकली होगा, पहला जो वर्ड होगा वो छोटी ABCD में होगा, और जो दूसरा जो वर्ड है आपका, उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे रेड सेट कर दिया। ठीक है, और एलिमेंट के बजाय मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा। अगर अपने ब्राउजर पे जाऊंगा तो सिंपली यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर रेड सेट हो चुका है, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से डॉम को टारगेट करके जो भी CSS हमने अप्लाई करी थी वो हमारी वेबसाइट पर दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू भी दिख रही है कि हमने रेड सेट किया है। सही, आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम किस तरह से अपने जो CSS की प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, और किस तरह से कोई भी कस्टम CSS हम स्टाइल की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी वेबसाइट को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड्स, कलर है, इमेजेस वगैरह, हर चीज हम कर सकते हैं, विच इज कि हम क्या करना है, हमने स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज सही तरीके से करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो हमने क्या पढ़ी है, वो हमने पढ़ी है विच इज क्लास नेम। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट नहीं, क्लास नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट विच इज क्लास नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे वैल्यू के बजाय सिंपली यहाँ पे एलिमेंट करने वाला। अब मैं सिंपली ब्राउजर पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ब्राउजर आने के बाद अगर आप मेरे कंसोल में देखें तो ये हमें 2 क्लासेस दिखा रहा है, हेडर और मेन कंटेनर। अगर मैं आपको index.html की फाइल दिखाऊं अपनी, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 ही क्लास दी हुई है, एक तो हेडर है, एक मेन कंटेनर है। अब आपको समझ आ रहा होगा ये जो क्लास नेम की प्रॉपर्टी ये क्या कर रही है,
ये जितनी भी आपने उस एलिमेंट पे जितनी भी क्लासेस लगाई हैं उसका नेम आपको प्रोवाइड कर रही है एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग के तौर पे आपको ये प्रोवाइड कर रही है, और जो भी आपने क्लास नेम का जो भी नाम दिया था वो नाम आपको प्रोवाइड कर रही है। ये तो हो गई एक बात। अब आप इस क्लास नेम प्रॉपर्टी का यूज करके किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। तो वही करते हैं जो हमने पहले किया था, सेम कोड लिखेंगे, लेट वैल्यू नाम से वेरिएबल बनाएंगे which is going to be element dot class list नहीं class name which is मैंने यहाँ पे सेट कर दिया पर्पल, सही। मैंने पर्पल नाम से एक क्लास नेम इसका सेट किया है, ठीक है। और मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। अच्छा जी, मैं अपने ब्राउजर पे आया हूं। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है, पर्पल नाम की जो क्लास है वो सेट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं आपको अपने एलिमेंट पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखें जो पर्पल नाम की क्लास है वो यहाँ पर सेट हुई हुई है और हेडर नाम की क्लास हट चुकी है। जो हेडर दी हुई थी हमने और मेन कंटेनर दी हुई थी वो क्लास हमारी हट चुकी है। अब हमें वो स्टाइलिंग जो है अगर वापस चाहिए तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें एक सबसे पहले वो हेडर की क्लास दे दें, ठीक है, हेडर, और हमें जो मेन कंटेनर दिया हुआ था वो भी हम दे देते हैं, सही है। चलो हमने बोला भाई हेडर और मेन कंटेनर रहे साथ में एक और क्लास ऐड हो जाए, दैट इज पर्पल, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं अपना कंसोल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो तीनों क्लासेस हमें दिखा रहा है लाइन बाय लाइन कि आपकी जो है ना 3 क्लासेस हैं, सही है, 2-3, एक हेडर है जिसका नाम, एक मेन कंटेनर पर्पल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जो मैंने डायनेमिकली ऐड करी है, यानी कि जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने ये जो पर्पल क्लास ऐड करी है, अब मैं इसकी सीएसएस जो है लगाऊं कैसे। मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा, ऐड हो चुकी है मेरी एचटीएमएल में, डॉम की हेल्प से ऐड हो चुकी है वो क्लास। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा पर्पल, सही है, मैंने लिखा पर्पल, और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड नहीं पैडिंग डाल देता हूँ। भले हमने किसी भी नाम से क्लास दी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे दे दूंगा 200 पिक्सल्स की पैडिंग डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वो जो पैडिंग थी वो हमारी इसके अंदर अप्लाई हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए हम उन क्लासेस का नाम भी गेट कर रहे हैं एज एन स्ट्रिंग, और हम अपनी सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हैं डायनेमिकली कोई भी क्लास को ऐड करके। अब यहाँ पे देखिए पर्पल क्लास यहाँ पर जो है हमारे डॉम में अपडेट हुई है। अगर मैं आपको HTML की फाइल दिखाऊं तो यहाँ पर तो वो क्लास है ही नहीं, हमने किससे, डॉम को टारगेट करके वो क्लास वहां पर पुट की है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, अब जो दूसरी चीज है, जो तीसरी है, जो कि है क्लास लिस्ट, अब उसके साथ कैसे करना है, कैसे खेलना है वो समझाता हूँ। हमने यहाँ पे लिखना है क्लास लिस्ट, और वैल्यू के बजाय सिंपली यहाँ पे मुझे करना है एलिमेंट। मैंने किया एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिंपली अपने ब्राउजर पे आऊंगा, ठीक है, और यहां पर आपको दिखाऊंगा। अब देखें ये डॉम टोकन लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये कह रहा है आपके पास 2 क्लासेस हैं, एक हेडर है जो कि इसने 0 इंडेक्स जिसको इसको दिया है, और एक मेन कंटेनर की क्लास है जिसको 2 इंडेक्स दिया, यानी कि 1 इंडेक्स दिया है, और लेंथ 2 बता रहा है, और वैल्यूज उनकी विच इज हेडर एंड मेन कंटेनर। इसके बरक्स जो क्लास नेम कर रहा था, क्लास नेम क्या कर रहा था, क्लास नेम एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा था आपकी क्लासेस का, ठीक है, एक स्ट्रिंग बना के पेश कर रहा था। और ये क्या कर रहा है, डोम टोकन लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्लास लिस्ट क्या कर रहा है, डोम टोकन लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई एक बात। अब ये तो हमने देख लिया कि हम जो है वैल्यू को इसकी गेट कर पा रहे हैं, कितनी क्लासेस लगी हुई, और ये डोम टोकन एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, डोम टोकन लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब मुझे करना क्या है, वही सेम पीस ऑफ कोड मुझे अप्लाई करना है, ठीक है, वही जो मैं कर रहा था, लेट, मैं वापस लिखूंगा लेट वैल्यू, ठीक है, विच इज एलिमेंट। अब आप बोल रहे होंगे या आप बार बार ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को बार बार आप मुझे लिखता देखें तो आपके जहन में बैठ जाए। एलिमेंट डॉट विच इज कौन सी, क्लास लिस्ट, ठीक है, एंड एक क्लास लिस्ट के अंदर मैं एक क्लास ऐड करना चाहूंगा विच इज गोइंग टू बी, क्या होने जा रही है वो क्लास, विच इज ब्लैक। मान लो ब्लैक कलर की हमने क्लास में, कलर में क्लास दे रहा हूं, विच इज एक क्लास ऐड कर दी है मैंने ब्लैक कलर की, और विच इज जाहिर बात है वो एग्जिस्ट नहीं करते, विच इज, अब यहां पे देखिए ब्लैक कलर की क्लास जो है हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है, ब्लैक कलर की हमारी क्लास क्या होती है, ऐड हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे एलिमेंट में देखें तो सिंपली एक ही क्लास है विच इज ब्लैक। अब मैं क्या करूंगा, बोलूंगा भाई मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे हेडर की भी क्लास मुझे ऐड करके दे दो, और मैंने जो मेन कंटेनर की क्लास दी हुई है वो भी मुझे ऐड चाहिए, और ब्लैक कलर की क्लास भी ऐड कर देना, तो वही CSS मेरी वापस आ जाएगी। और अगर एलिमेंट में दिखाऊंगा तो 3 क्लासें मेरी ऐड हो चुकी है विच इज। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने ब्लैक कलर की जो क्लास ऐड करी है अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से, विच इज क्लास लिस्ट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ मैं कुछ CSS में छेड़छाड़ नहीं कर सकूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैंने जो ब्लैक कलर की क्लास दी हुई है, जिसको मैंने ब्लैक कलर की क्लास दी हुई है, ठीक है, उसके अंदर सिंपली मैं आपको एक पैडिंग डाल के दिखाऊंगा विच इज गोइंग टू बी
मान लो 600 पिक्सल, ज़्यादा पैडिंग डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पैडिंग अप्लाई करी, तो यहाँ पे देखें पूरी पैडिंग जो है हमारी अप्लाई हो गई। कितनी ज़्यादा मैंने पैडिंग डाली है, वो सारी जो पूरी पैडिंग थी, और ये देखें हमारा कंटेंट सेंटर में आ गया, जो कि बड़ा अजीब दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये 3 प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं ये ब्लैक कलर की अभी के लिए क्लास हटा रहा हूँ क्योंकि बहुत बोरिंग सी लग रही है, लुक ही बड़ा अजीब लग रहा है। एनीवेज, ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर देखें पूरी वेबसाइट बिल्कुल नॉर्मल हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।